जहां गरीब पे खाने को नहीं है, लोग गाड़ियों में तेल डालने को तरस गए हैं, जहां एक तरफ जनता विरोध कर रही है, वहां ये लोग हजारों लाखों रुपए का तेल एक एक दिन की रैली में निकाल दे रहे हैं। जो उत्तराखंड में माहौल हो रहा है, ना युवा खुश है, ना महिलाएं खुश है और कोई भी खुश नहीं है। भाजपा अगर सरकार बनती है, जनहित के काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि नेतृत्व की कमी है और सोच की कमी लग रही है। क्योंकि भाजपा सरकार तो गायब ही है, तो मोदी सरकार जो है आप इसको लगातार देखते हुए आ रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी नौटंकी सरकार है। आम आदमी पार्टी के पास अभी जो है प्रदेश स्तर का नेतृत्व हमें अभी नजर नहीं आ रहा है, जो इतना सशक्त हो, जो मुख्यमंत्री का चेहरा या तो आम आदमी पार्टी घोषित करे। और यहाँ भी विकास हो रहा है, काफ़ी विकास हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, कौमी एकता को लेकर के सब लोग चल रहे हैं। अच्छे दिन तो नहीं आए हैं। हर आदमी जो मजदूर तबके का आदमी है वो गरीब है, वो और गरीब हो गया है। तो जनता ने सब देखा है और जनता खुद चुनेगी किसकी सरकार होनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर। आज न्यूज़ 31 उत्तराखंड की टीम रामनगर पहुंची है और रामनगर में जनता से हम पूछेंगे कि 2022 में होने वाले चुनाव में वो किसकी सरकार उत्तराखंड में बनाना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे बीच मौजूद हैं ये मोहम्मद समी कि भाई साहब 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? देखो जी, हम उसकी सरकार चाहते हैं जो हमारी कौमी एकता को कायम रखे। उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी की रही, मैं समाजवादी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और कांग्रेस की सेंटर में रही। कभी आज तक हिंदू मुस्लिम का कोई फिसाद पैदा नहीं हुआ। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो कौमी एकता को कायम रखे। तो आपने सुना कि आपका कहना है कि उत्तराखंड में कौमी एकता की सरकार चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बना कर रखने की बात की है। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाकर दूसरे दर्शक से बात करते हैं कि भाई साहब आप उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो देखो जनता ने चुनना है, पहले भी जनता ने चुना है, लेकिन जो कोरोना काल में व्यापारिक प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल में जितनी बुरी हालत व्यापारी वर्ग की हुई है या सभी लोगों की हुई है, उसमें इस सरकार ने कुछ भी मदद नहीं करी है। किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई, कोई स्कूल की फ़ीसों में छूट नहीं दी गई, कोई बिजली के बिल, पानी के बिलों में छूट नहीं दी गई। बाकायदा अब कोरोना जब नॉर्मल स्थिति में आ रहा है तो लोगों को प्रेशर किया जा रहा है, उनसे साल भर के जो है बिलों के लिए प्रेशर किया जा रहा है और उनको बिजली काटना, पानी काटने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जबकि खाने के लिए तक उन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जनता ने सब देखा है और जनता खुद चुनेगी किसकी सरकार होनी चाहिए। जनता बहुत समझदार है। नहीं, फिर भी आप किसकी चाहते हैं? सरकार चाहिए तो जनता को सरकार चाहिए जो एक भ्रष्ट ना हो और एक किसी समुदाय के खिलाफ ना हो, सबको एक साथ लेके चलने वाली ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें हर किसी के जो है भागीदारी होनी चाहिए। तो आपने कहा कि सरकार ऐसी चुनाव होनी चाहिए। कोरोना काल को लेकर जहाँ आम जनता पूरी परेशान थी, तो वहीं व्यापारी भी परेशान थे। सरकार ने कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की जनता को राहत नहीं दी है। आपका कहना है कि सरकार पानी बिजली के बिलों को भी माफ़ नहीं कर पाई, तो वहीं स्कूलों की फीस भी अभिभावकों पर दबाव बनाकर ली जा रही है। उनका कहना है कि जनता की चुनी हुई सरकार प्रदेश में स्थापित होनी चाहिए। आप बात करते हैं कि भाई साहब आप उत्तराखंड में चुनाव है, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? जो हमारे शहर का विकास करे, जो हमारे शहर का विकास करे, हम वो सरकार चाहते हैं। और जो हमारे कौमी एकता को साथ लेके चले, वो सरकार चाहते हैं। आपका कहना है कि क्षेत्र के विकास जो करेगा उसको सरकार यहाँ बननी चाहिए। आप हमारे बीच मैडम है, हम मैडम से बात करेंगे। मैडम, आप उत्तराखंड में चुनाव में किस प्रकार की सरकार चाहती हैं? एक तो हम ये चाहते हैं, जैसे कि अभी सभी ने कहा है कि कौमी एकता बनाई रखे, और जो आज जिस तरह का माहौल हो रहा है, जो उत्तराखंड में माहौल हो रहा है, ना युवा खुश है, ना महिलाएं खुश है और कोई भी खुश नहीं है। और ज़्यादा उत्पीड़न क्या हो रहा है? महिलाओं का हो रहा है, क्योंकि जब आदमियों के पास रोज़गार नहीं है तो महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। और जो हमारी महंगाई है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। आज पेट्रोल डीजल के काम देखिए, आज हमारे रामनगर की दशा देखिए कि इतने साल हो गए भाजपा सरकार को, 4 साल होने को है, लेकिन कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। ऊपर से वो लोग जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने उत्तराखंड में। मैडम, आप कांग्रेस की चाहते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में तेजी के साथ आम आदमी पार्टी भी उभर रही है, तो क्या आप आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबका पहले समाजवादी पार्टी भी उभरी थी और दूसरी पार्टियां भी बहुत सारी उभरी थी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो सबको लेकर चलती है, सबके विकास को लेकर चलती है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही आए।
आपका कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भाजपा की सरकार में लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं जहां एक और बढ़ी है, तो वहीं महंगाई को लेकर भी महिलाएं काफ़ी त्रस्त हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि भाई साहब, उत्तराखंड में 2022 के चुनाव हैं, तो आप किसकी सरकार उत्तराखंड में बनाना चाहते हैं? धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर जफर सैफी। मैं ये चाहता हूं कि सरकार उसकी बने जो धर्म की राजनीति ना करें, जो विकास का काम करें। जितना इस टाइम जनता त्रस्त है महंगाई से और अराजकता से, तो इस पे अंकुश लगना चाहिए। तो मेरी राय में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। नहीं, भाजपा से आप भाजपा की सरकार यदि बनती है तो क्यों नहीं बननी चाहिए? नहीं, भाजपा अगर सरकार बनती है, जनहित के काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मौजूदा कार्यकाल हमने जो अभी देखा है पिछली सरकार का, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नेतृत्व की कमी है और सोच की कमी लग रही है। और आम आदमी पार्टी जो आप आज तेज़ी के साथ उभर रही है, दिल्ली मॉडल की बात पर उत्तराखंड में आने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यदि आम आदमी पार्टी अब, क्योंकि कांग्रेस को हम देख चुके हैं, आम आदमी पार्टी के पास अभी जो है प्रदेश स्तर का नेतृत्व हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है जो इतना सशक्त हो, जो मुख्यमंत्री का चेहरा या तो आम आदमी पार्टी घोषित करे कि मुख्यमंत्री ये हो। और कांग्रेस में भी जो है कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो सरकार चला सकते हैं, अन्यथा नहीं चलेगी। तो आपका कहना है कि सरकार वो होनी चाहिए जो सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर चले। आम आदमी पार्टी के बारे में आपका कहना है कि अभी प्रदेश का कोई नेतृत्व आम आदमी पार्टी का नहीं देखने को मिला है, ना ही उन्होंने किसी प्रकार के मुख्यमंत्री का चेहरे को सामने किया है, जिसको लेकर जनता आम आदमी पार्टी का साथ दे। अब हम बात करेंगे कि भाई साहब, चुनाव को लेकर आप किस प्रकार की सरकार उत्तराखंड में चाहते हैं? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कि आपके चैनल का जिन्होंने हमें मौका दिया। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, हम नगर पालिका में सभासद हैं और मैं कांग्रेस परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं तो वैसे भी चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है कि भाजपा की क्यों नहीं और कांग्रेस की क्यों आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज देश के हालात और हमारे प्रदेश के हालात इतने बुरे कर दिए गए हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहे हैं, इधर तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी आ गई है। आज की डेट में हिंदुस्तान को जो तेल मिल रहा है वो करीबन 1672 रुपये पर बैरल मिल रहा है। 159 एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है, जिस हिसाब से 10 रुपये 51 पैसे का कच्चा तेल हिंदुस्तान को इस समय प्राप्त हो रहा है। उसके बावजूद भी आज तेल की कीमत जो है 100 रुपये क्रॉस करने वाली है। ये हम जानना चाहते हैं कि ऐसी सरकारों का हमें क्या वो है। दूसरी बात क्या है कि हमारे वहाँ की जर्जर स्थिति देख लीजिए। उत्तराखंड में अभी आपदा आई है टिहरी में, लेकिन परिस्थितियाँ क्या है, आपदा से क्या भाजपा के जो नेता हैं या सीएम हैं वो कुछ उसके लिए सही कार्य कर पा रहे हैं? स्थिति यह है कि हम रामनगर के लोग रहने वाले हैं, रामनगर इच्छा विधानसभा से हैं, और हम देख रहे हैं जहां एक तरफ आपदा से हमारा प्रदेश जूझ रहा है, जहां तेल की संकट इतना देश हमारे प्रदेश में, इतना तेल महंगा हो चुका है देश में, उसके बावजूद यहां भाजपा के बड़े लीडर हमारे शहर में आकर बड़ी बड़ी बाइक रैलियाँ कर रहे हैं, बड़े बड़े जनसंवाद कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। इसका रिजल्ट यह है कि जहाँ गरीब पे खाने को नहीं है, लोग गाड़ियों में तेल डालने को तरस गए हैं, जहां एक तरफ जनता विरोध कर रही है, वहां ये लोग हजारों लाखों रुपए का तेल एक एक दिन की रैली में निकाल दे रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि ये कैसे सरकारें हैं जो हमारे प्रदेश में इस समय व्याप्त है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब की नहीं सुनती, ये कौमी एकता की का प्रतीक नहीं है। क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं और हमने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया, और हमने देखा है कि सारे धर्म को, सारी जाति को और सारे समाज के हर वर्ग को लेकर कांग्रेस चलती। तो हम चाहते हैं उत्तराखंड में 22 में कांग्रेस है। तो आपका कहना है कि वर्तमान भाजपा की सरकार से जहां एक और जनता परेशान है, तो वहीं अभी आपने आरोप लगाया कि 2 दिन पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में आपका कहना है कि लाखों रुपए के तेल की बाइकों में डालकर रैली निकाली गई, और जहां एक और आम जनता के पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, तो वहीं भाजपा के बड़े नेता रामनगर में पहुंचकर बड़े बड़े कार्यक्रम कर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इन्होंने भी भाजपा सरकार का विरोध करते हुए उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही। हम आपसे बात करेंगे कि आप 2022 में चुनाव को लेकर आप किस प्रकार की तैयारी में हैं और आप कैसा नेतृत्व प्रदेश के अंदर चाहते हैं? देखिए, जैसे सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा आपके चैनल का, जो आपने हमें मौका दिया और जनता की आवाज़ आपने सुनने का एक पहला काम किया है। जैसा भी आप लगातार पूछते हो आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत जैसे भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा आपको कि भाजपा सरकार तो गायब ही हो चुकी है। भाजपा का नाम लेने वाला है ही कौन? अब तो मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार जो है, आप इसको लगातार देखते हुए आ रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी नौटंकी सरकार है। जैसे साउथ की पिक्चर आपने देखी होगी, हीरो आता है, घुसा मारता है और 10 लोग गिर जाते हैं, एक लात मारता है, कार उड़ जाती है, लोग ताली बजाते हैं कि हमारा हीरो सुपर हीरो है। तो वही मोदी सरकार चल रही है। सिर्फ घोषणाएं इनकी चल रही हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, इन्हीं के लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं रह गया है। महंगाई की मार सभी ने बताया बहुत भयंकर हो चुकी है। व्यापारी वर्ग के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं।
सिर्फ और सिर्फ फुल ड्रामा चल रहा है। और जब एक आप जब नौटंकी करते रहते हैं तो पब्लिक त्रस्त हो जाती है और आज जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग बहरूपिया पने से ही अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, बस कुछ नहीं है। अरे भाई सरकार उत्तराखंड में 2 रही है, कांग्रेस की या भाजपा की। भाई हमारा मानना ये वाली है कि अगर कांग्रेस सरकार में व्यापारी तबका खुश था, आम जनता खुश थी, सबका काम ठीक चल रहा था, तो भैया मुझे वही सरकार लौटा दो, मेरे वही दिन मुझे लौटा दो। ये नौटंकी बात सरकार, ये मोदी सरकार, ये आज कुछ त्रिवेंद्र सरकार हमारे यहाँ देख रहे हैं, अचानक फैसला आज शाम को कुछ लेते हैं, सुबह चेंज कर देते हैं, शाम को कुछ लेते हैं, फिर रात को कुछ और कहते हैं। तो ये सरकार, ऐसी सरकार को करना क्या है? ये सिर्फ झूठी सरकार है। इसको तो आपका कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार पूरी तरह झूठी और नौटंकी बात सरकार आपने करार दिया। आपका कहना है कि उत्तराखंड में जो सरकार है वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चल रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री फैसले लेने में भी सक्षम नहीं है। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री सुबह को फैसला लेते हैं और शाम को उसी फैसलों को अपने बदल देते हैं। तो उन्होंने भी भाजपा सरकार का विरोध किया। हम आपसे पूछेंगे कि आप उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं 2022 में? सब प्रथम तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जो हम लोगों को आपने आमंत्रित किया कुछ अपनी मन की बात कहने के लिए। और मोदी सरकार जो है, मोदी जी जो हैं वो अच्छे दिन लाने की बात करते हैं, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए हैं। हर आदमी जो मज़दूर तबके का आदमी है वो गरीब है, वो और गरीब हो गया है, और जो अमीर आदमी है वो और अमीर हो गया है। बेरोज़गारी चरम पर है, बेरोज़गारी चरम पे है, और आगे जाके पता नहीं क्या होगा, उसका भी कहना मुश्किल है। तो आपने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव लड़ा था भाजपा ने, तो वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आज अच्छे दिन तो आए नहीं, और भी बुरे दिन आ गए। मजदूर आदमी परेशान है, मजदूर और भी ज़्यादा गरीब स्थिति पर पहुंच गया। तो वहीं आपका कहना है कि अमीर आदमियों को यह सरकार फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इसी में अब हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियाँ अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो आप किस प्रकार की सरकार उत्तराखंड के अंदर चाहते हैं? मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमें बुलाया, और उसका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो है, कोई भी हो, चाहे जो भी आई है, वो अपना काम हर कोई करता है, अपने तरीके से करता है। ये मोदी जी का तरीका है कि मोदी जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब सब पूरे परिवार में यदि 5 भाई होते हैं तो पाँचों खुश नहीं रह सकते, एक ना एक के अंदर कमी आई जाती है। तो ये हो सकता है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है और यहाँ भी विकास हो रहा है, काफ़ी विकास हो रहा है। गुंडागर्दी ख़त्म हुई है, कौमी एकता को लेकर के सब लोग चल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौमी एकता नहीं, कौमी एकता भी बीच में चल रही है, सबको लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो आ रहा है, अब यह जनता का निर्णय है, जनता अपने हिसाब से वोट देती है, क्योंकि जनता ने ही कांग्रेस को चुना था, जनता ही जो है बीजेपी को चुना है। अब जनता ही जो निर्णय लेगी वो जो है हमें मान्य होगा, इसलिए मैं यही कहूँगा। तो आपने कहा है कि सरकार अपना काम अच्छा कर रही है, केंद्र में भी अपना काम अच्छा चल रहा है, प्रदेश में भी काम अपना सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। और उनका कहना है कि विकास भी प्रदेश के अंदर सभी तरफ हुआ है और प्रदेश में गुंडा राज भी समाप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर हमने आज जनता की राय जानी है, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएँ यहाँ मौजूद दर्शकों ने अपनी दी है। तो आप दर्शकों का कहना है कि जनता की सरकार चुनी जाएगी और जनता जिसको 2022 में अपना अमूल्य वोट देकर इस सरकार में बैठाएगी, वो भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।